हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर ताहा और हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर डिमांड। तो चलिए शुरू करते हैं। डिमांड क्या होता है? व्हाट इज डिमांड? डिमांड दो टाइप में टूट जाता है। एक का नाम है एक्स-एंटे डिमांड और एक का नाम है एक्सपोज्ड डिमांड। आपको याद रखना है कि हम लोग एक्स-एंटे डिमांड को डिजायर भी बोलते हैं, जहां पे आपका कोई परचेजिंग पावर है नहीं। when you don't have the when you don't have the purchasing power purchasing power एक्सपोज्ड डिमांड क्या होता है? नाउ व्हाट इज एक्सपोज्ड? एक्सपोज्ड में क्या होता है? when you actually have the when you have the purchasing power to buy the commodity to buy the commodity now ये जो एग्जांटे है इसका दो अलग अलग नाम है। एग्जांटे को हम लोग दो अलग अलग नाम से ही पुकारते हैं। एक तो एग्जांटे को हम लोग बोलते हैं प्लान्ड डिमांड, इसका दूसरा नाम है नोशनल डिमांड। नोशनल डिमांड। नाउ अब आपको ये समझना है कि नोशन क्या होता है। नोशन का मतलब होता है आइडिया। तो एग्जांटे डिमांड का टोटल एंटायर कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ आपका दिमाग में है। इट इज एंटायरली प्लान। एग्जांटे डिमांड का मतलब होता है कि यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू बाय द कमोडिटी। एग्जांटे डिमांड को हम लोग प्लान डिमांड भी बोलेंगे या नोशनल डिमांड भी बोलेंगे। नोशन का मतलब होता है आइडिया। आइडिया। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि एग्जांटे डिमांड को हम लोग प्लान डिमांड भी बोलेंगे। प्लान डिमांड या नोशनल डिमांड। नोशन का मतलब होता है आइडिया। नोशन मीन्स आइडिया। अब ये एंटायर आइडिया का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास पैसा नहीं, यह हो सकता हो अगर आप अभी सिर्फ प्लान कर रहे हैं कि आपको ये खरीदना है, वो खरीदना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, बट यू आर नॉट एक्चुअली बाइंग द कमोडिटी। दैट इज द पॉइंट। यू आर नॉट एक्चुअली बाइंग द कमोडिटी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मगर एक्सपोज्ड का भी दो अलग अलग नाम है। एक्सपोज्ड डिमांड का दो अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम? सबसे पहले इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड या एक्चुअल डिमांड। एक्चुअली जब आप कमोडिटी को खरीदिएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे
exposed. So technically, when you are willing to buy the commodity, that is the desire that will be excited. But when you are actually buying the commodity, that will be your exposed demand. Now let us move on to the next part, जहाँ पर हम लोग को ये समझना है कि डिमांड का फैक्टर्स या क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है या अफेक्ट करता है। क्या क्या फैक्टर्स है जो डिमांड को या डिमांड को अफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी का। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यहाँ बहुत बेसिक चीज है। हम लोग प्राइस ऑफ द कमोडिटी को पी एन से डिनोट करेंगे। पी स्मॉल है, हम लोग प्राइस ऑफ द कमोडिटी को पी स्मॉल एन मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी एन स्मॉल एन। इसमें क्या होता है, अगर दाम आपका बढ़ेगा तो सीधा सीधी बात है क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, और अगर दाम घटेगा तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, which basically shows that there is an inverse relation, inverse या indirect या negative relation, negative relation between price and quantity demand। इसीलिए यहाँ पे हमारा डायग्राम जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये आपका डिमांड कर्व है। सपोज कर लो दिस इज द क्वांटिटी, मतलब प्राइस P1 में आप क्वांटिटी Q1 डिमांड कर रहे हैं। मान लीजिए आपका प्राइस बढ़ जाता है कोई भी कारण से, ऑटोमेटिकली आपका क्वांटिटी कम हो जाएगा, तो इस प्राइस पे आप इतना क्वांटिटी खरीदिएगा, तो ऑटोमेटिकली जब दाम बढ़ा तो क्वांटिटी कम हो गया, जो हमारा रिलेशन निकल के आता है। सिमिलरली अगर दाम घटेगा तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा, तो प्राइस P3 पे Q3 आपका डिमांड होगा। तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपका डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है। नेगेटिवली स्लोप है, ठीक है। नेगेटिवली स्लोप इसलिए है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन है, बस इसीलिए उसमें इनडायरेक्ट रिलेशन है और कोई रीजन नहीं। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उसमें नेगेटिव रिलेशन है, वाई, एक्सप्लेनेशन इसका जो है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 समझते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हम लोग इनकम को एम से लिखते हैं। बहुत सारा बुक और बहुत सारे टीचर आपको वाई सिखाएंगे, टेक्निकली गलत नहीं है मगर इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक्स के मुताबिक वो गलत है। कैसे, एक्सप्लेन कर देते हैं। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम को हमेशा एम लेके चलते हैं, कैपिटल एम, क्योंकि वाई एक्सिस में हम लोग को प्राइस लिखना पड़ता है, प्राइस और क्वांटिटी रह जाता है। तो अगर वाई लिखेंगे
और y इनकम हो जाएगा, फिर y को हम प्राइस भी बोल रहे हैं, तो दोनों में तो फर्क है। तो इसीलिए हम लोग y को लेके नहीं चलेंगे, जस्ट टू एंश्योर दैट वी आर नॉट फेसिंग ट्रबल विथ द अल्फाबेट्स या नोटेशन। हम लोग को ये समझना है कि इनकम एम है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और वाई को भी इनकम मानेंगे मगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में मानेंगे। ठीक है, तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर हम लोग को समझना है। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर में तीन हिस्सा है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल गुड्स क्या होता है। नॉर्मल गुड्स क्या होता है? नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, इनकम बढ़ेगा, आपका डिमांड बढ़ेगा, और अगर इनकम घटेगा तो आपका डिमांड भी घटेगा। डायरेक्ट रिलेशन, एकदम डायरेक्टली पॉजिटिवली रिलेटेड है, डायरेक्ट रिलेशन है या पॉजिटिव रिलेशन है। अब जाहिर है नॉर्मल गुड्स का हम लोग को डायग्राम समझ लेना है। तो अब देखो हम लोग को y एक्सिस में इनकम लिखना है, और इनकम को हम n से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका क्वांटिटी रहेगा। तो ये आपका नॉर्मल गुड्स का डायग्राम बन जाएगा, ये आपका नॉर्मल गुड्स का कर्व है। So this is implying that suppose this is the income M1 and suppose this is your quantity. Then if the income increases, if your income increases, या income of the consumer increases to be more precise, अगर इनकम M2 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। तो डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए कर्व भी पॉजिटिवली स्लोप है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। आगे आते हैं, पॉइंट बी समझते हैं। इंटीरियर गुड्स क्या होता है? हम लोग इसको IG बोलेंगे, क्योंकि हम लोग आपका नॉर्मल गुड्स को NG बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग इंटीरियर गुड्स बोलेंगे। और इंटीरियर गुड्स का कॉन्सेप्ट क्या है? इंटीरियर गुड्स का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले इंटीरियर का मीनिंग समझना पड़ेगा। इंटीरियर का मीनिंग क्या होता है? इंटीरियर मतलब होता है लो क्वालिटी। तो कुछ ऐसा सामान है जिसका क्वालिटी खराब है, लो क्वालिटी गुड्स है। देखिए आपको ये बात समझना पड़ेगा कि लो क्वालिटी का मतलब जो है वो गुड्स से टेक्निकली नहीं है। आप कोई भी गुड्स को इंफीरियर मानना बहुत बड़ा बेवकूफी है। इसको समझाने के लिए हम आपको एक बेसिक एग्जांपल देते हैं। सपोज कर लीजिए आपका इनकम है 50,000 रुपीज सपोज, एंड फादर इज आस्किंग यू, आपके पापा आपको बोल रहे हैं कि आपको दो एसी लगवाना है, दो नॉर्मल एसी आपको लगाना है। ठीक है, अब अगर आपको दो एसी लगाना है तो आपका बजट कितना है, इनकम कितना है, एन का वैल्यू कितना है? कैपिटल एन का वैल्यू हो गया 50,000। आपको पापा दिए दो एसी लगवाने के लिए, एक आपके रूम में, एक मम्मी पापा के रूम में। अब आप कैलकुलेशन किए, फ्लिपकार्ट अमेजोन ये सब में आप ढूंढे, ऑफर वॉफर ले ला के 25,000 रुपये करके आपको एसी पड़ जाता है। मान लीजिए एवरेज 25,000 का एक एसी, तो दो एसी आपको 50,000 पड़ेगी, आप मंगवा लीजिए। सपोज कर लीजिए आप टाटा वोल्टास का आप कंपनी का खरीदे हैं। तो अभी तक हम लोग एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है योर फादर हैज गिवन यू 50,000 रुपीज इनकम, 50,000 रुपये बोला गया है, क्वांटिटी दो एसी खरीदना है आपको। तो आप सोचे हैं 25,000 रुपये करके पर एसी का आपको प्राइस पड़ेगा 25,000 रुपीज। ठीक है, 25,000 रुपये। ठीक है, पर एसी, सॉरी, पर एसी। अब आप क्या किए हैं, टाटा वोल्टस का एसी को आप खरीदे हैं।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, गुड। तो आप एसी वेसी मंगवा लिए, बढ़िया है भाई। आप हमको एक बात बताइए, आपके घर में भी टाटा वोल्टास का एसी आप लगाए हैं, तो अंबानी के घर में भी टाटा वोल्टास ही होना चाहिए, सेम मॉडल। पॉसिबल है? नहीं। अंबानी के घर में टाटा वोल्टास तो होगा नहीं। अगर होता भी है तो वो बहुत हाई वेरिएंट का होगा, यानी कि सेंट्रलाइज्ड होगा। तो उसके हिसाब से, अंबानी के हिसाब से, आपका घर में जो एसी लगा है टाटा वोल्टास, वो क्या है? वो इंटीरियर। मगर रियलिटी में एक बात बताइए, एसी इंटीरियर है? एसी तो लग्जूरियस है, लग्जरी आइटम, लग्जरी गुड है। तो आपका एसी इंफीरियर हो गया है अंबानी के हिसाब से, कैसे? हाउ? क्योंकि उसका इनकम ज्यादा है। सो inferiority of any commodity doesn't depend on the commodity, it depends on your income. आपका इनकम के हिसाब से आप कोई भी कमोडिटी को इंफीरियर मान सकते हैं। आपका इनकम ज्यादा है तो आपके लिए तो भाई होंडा सिटी भी इंफीरियर ही लगेगा। आप करोड़पति हैं अगर, तो आपको होंडा इंफीरियर नहीं हो जाएगा, मगर रियलिटी में होंडा सिटी इंफीरियर है? नहीं। भाई 10 लाख 12 लाख का गाड़ी है, 12 लाख रुपया अमाउंट होता है, इंटीरियर कैसे हो सकता है? समझ में आया? तो ये बात कभी भी कोई भी टीचर आपको अगर बोलेगा ज्वार बाजरा इंटीरियर है, भाई कमोडिटी इंटीरियर नहीं, लोग खा रहे हैं, लोग के पास ताकत हो रही है, जिंदा है, इंटीरियर नहीं। इंफीरियोरिटी ऑफ एनी कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द इनकम। According to the income, any commodity can be inferior. It doesn't depend on the commodity itself. You have to remember this. तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पे इंफीरियर गुड का जो डायग्राम बनेगा, यहाँ पे हम लोग इनकम लिखेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे, ये आपका इंफीरियर गुड का डायग्राम बन गया। ये मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, ये आपका प्राइस है, सॉरी इनकम है, ये आपका इनकम है, और इतना आपका क्वांटिटी है। तो सपोज कर लीजिए, अगर इनकम बढ़ता है तो आप उस सामान को कम खरीदिएगा। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएगा, जैसे कि आप अगर अमीर होइएगा तो ऑटो रिक्शा में ट्रैवल थोड़ी ना करिएगा, या रिक्शा पुलर में ट्रैवल थोड़ी ना करिएगा। अगर आप अमीर होइएगा तो ऑटोमेटिकली आप अपना खुद का पर्सनल कार खरीद लीजिएगा, वेरी ट्रू राइट? सो इफ योर इनकम इंक्रीजेस, इनकम इंक्रीज हो जाएगा तो आपका बस राइड्स या ऑटो रिक्शा में जो ऑटो रिक्शा का या बस का जो डिमांड है आपका, वो कम हो जाएगा। दैट इज वेरी ट्रू। इसीलिए, क्योंकि इनकम बढ़ता है और इंफीरियर गुड का डिमांड कम हो जाता है, तो नेगेटिव रिलेशन, उल्टा रिलेशन। इसीलिए इसका कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिवली स्लोप है। एक लास्ट पार्ट में आते हैं। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, इसको हम लोग शॉर्ट में आई एन बोलेंगे। आप हमको एक बात बताइए, इनएक्सपेंसिव को आप हिंदी में क्या बोलिएगा? सस्ता बोलिएगा, चीप, सस्ता। आप नेसेसिटी को क्या बोलिएगा हिंदी में? जरूरत। ठीक है। आप ऑफ लाइफ को क्या बोलिएगा? ऑफ लाइफ को आप क्या बोलिएगा? ऑफ लाइफ को आप बोलिएगा जिंदगी के लिए।
जिंदगी के लिए पूरा पढ़ते हैं, और जाहिर है वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स, राइट? सो ये सस्ता सामान जो जरूरत है जिंदगी के लिए। अब कोई ऐसा सामान बताओ जो सस्ता है और जिसका इम्पोर्टेंस बहुत है आपका जिंदगी में। वेरी ट्रू, एग्जाम्पल बहुत सारा है। सॉल्ट आप ले लीजिए, मैच बॉक्स ले लीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा आप ले सकते हो। यहाँ क्या होता है, आपका इनकम बढ़ गया, उसका मतलब क्या है? अब हर खाना में 10-10 किलो नमक डालिएगा, ऐसा कभी होता है? नहीं होगा ना। अंबानी का वो पति है, विराट कोहली के पास बहुत पैसा है, ठीक है, ऋतिक रोशन बहुत अमीर है, शाहरुख खान बहुत अमीर है, सलमान खान बहुत अमीर है। इसका मतलब क्या है? वो लोग हर खाना में 10-10 किलो नमक डाल रहे हैं? नहीं, आपको जितना नमक लगेगा आप उतना ही ना खरीदिएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत खरीद लीजिएगा या फैक्ट्री खोल लीजिएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो क्या होता है, इनकम बढ़े या घटे, तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसके हिसाब से हमारा इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज का जो डायग्राम है वो ऐसा बनेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, क्वांटिटी आपका फिक्स हो जाएगा। ये आई एन हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये आपका इनकम है, तो इनकम आपका बढ़े या घटे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम आपका N1 रहे, N2 रहे, N3 रहे, घटे बढ़े जो हो, क्वांटिटी आपका हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट जो हम समझाया है, इसका एक प्रॉपर एक दूसरा डायग्राम भी बन सकता है जिसका एक दूसरे हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। जो इंफीरियर गुड में बोल सकता है कि बैकवर्ड बेंडिंग कर्व बन सकता है इंफीरियर गुड का। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज में हो सकता है कि थोड़ा बढ़े उसके बाद कांस्टेंट हो जाए। पॉसिबिलिटीज बहुत है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो आज हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास अगर हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे आगे बढ़ के। पहले तो पूरा एक डायग्राम बनाएंगे, ये इनकम इनकम ऑफ द कंज्यूमर का, नॉर्मल वेज, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ का। इसके अलावा हम लोग आगे पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6 जो भी होगा, ये याद रखना है। एक और बात बोलना भूल गए, हम लोग अभी जो भी फैक्टर्स पढ़ रहे हैं ये आपका इंडिविजुअल फैक्टर्स है, ठीक है। ये आपका इंडिविजुअल फैक्टर्स है, मतलब ये इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करता है, मार्केट फैक्टर्स नहीं। हम लोग मार्केट फैक्टर्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।